डियर फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर चर्चा करेंगे, उसके पहचान पर चर्चा करेंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब पर चर्चा करेंगे और उसके ट्रांसलेशन पर चर्चा करेंगे कि हाउ टू ट्रांसलेट फ्यूचर परफेक्ट टेंस इनटू इंग्लिश। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहचान। हिंदी वाक्य अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगे या चुका होगा, चुके होंगे आदि शब्द आता है। हिंदी वाक्यांत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुके होंगे आदि शब्द आता है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता है। आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, शैल हैव का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं और अदर कोई भी सब्जेक्ट आता है सबके साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। केवल आई और वी सब्जेक्ट आने पर शैल हैव का प्रयोग होता है, बाकी अदर सब्जेक्ट आने पर विल हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राम अगले सप्ताह तक कार्य समाप्त कर चुकेगा। तो राम अगले सप्ताह तक कार्य समाप्त कर चुकेगा, तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट राम, राम आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं, अदर्स के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। राम विल हैव फिनिश्ड, राम विल हैव फिनिश्ड, राम विल हैव फिनिश्ड। राम अगले सप्ताह तक कार्य समाप्त कर चुकेगा, तो राम विल हैव फिनिश्ड वर्क बाई नेक्स्ट वीक। राम विल हैव फिनिश्ड वर्क बाय नेक्स्ट वीक। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स का प्रयोग करते हैं। दूसरा है वह शाम तक घर वापस आ चुकी होगी। तो सी विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स। जब सेंटेंस में दो एक्शंस हों, दो कार्य हों, जब किसी सेंटेंस में दो कार्य हों, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। तो जो काम पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और जो बाद में समाप्त होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते। नंबर 1, तुम्हारे आने से पहले वह अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा। तुम्हारे आने से पहले वह अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा। तो जो काम पहले होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं और जो दूसरा सेंटेंस होता है बाद वाला सेंटेंस को पहले लिखते हैं। तो वह अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा, इसका हो जाएगा ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। ही विल हैव फिनिश्ड, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रखते हैं। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर, पहले के लिए बिफोर यू कम। तुम्हारे आने से पहले वह अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा। तो जो काम पहले होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं, जो काम बाद में होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं और बाद वाले सेंटेंस को पहले लिखते हैं और पहले वाले सेंटेंस को बाद में लिखते हैं। तो वह अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर यू कम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं इसको। जो बाद में समाप्त होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। राम के आने से पहले मैं पत्र नहीं लिख चुकूँगा। तो पहले मैं पत्र नहीं लिख चुकूँगा, तो आई के साथ शैल का प्रयोग, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और अदर्स जो भी सब्जेक्ट आता है सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई शैल हैव नॉट रिटेन, I shall have not written the letter
बिफोर राम के आने से पहले, बिफोर राम कम्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव शब्द का प्रयोग पहले शब्द के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब में पहले शब्द के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता है। बिफोर राम कम्स, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जो बाद में समाप्त होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। चलिए नंबर 3 देखते हैं। क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे या चुकेंगे? तो जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो अंग्रेजी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो यहाँ पर लड़कों के लिए विल का प्रयोग, आई वी के साथ केवल शैल का प्रयोग। तो विल द बॉयज हैव प्लेड मैच, बिफोर it is 7 will the boys have played match before it is 7। जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो अंग्रेजी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। नंबर 4 देख लीजिए। वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका था? तो यहाँ क्या हो जाएगा, वह कहाँ जा चुका था? तो वेयर विल ही हैव गॉन? वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर it rains। तो सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? तो कितने लड़के यहाँ पर है, तो जहाँ पर हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, व्हिच आदि शब्द आते हैं उसके साथ उससे संबंधित नाउन भी आते हैं। जहाँ पर हाउ मच, हाउ मेनी, हुज और व्हिच के साथ उससे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। और इस तरह के सेंटेंस में जब हाउ मच, हाउ मेनी के साथ शुरू होता है तो वो सब्जेक्ट का एक तरह से काम करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हाउ मेनी बॉयज विल हैव कम हेयर। देखिए सब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हाउ मेनी बॉयज, उसके बाद है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद बिफोर सूरज छिपने से पहले। तो सूरज का द सन सेट्स, बिफोर द सन सेट्स इंडेफिनिट टेंस में होता है। जो काम पहले होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं, जो काम बाद में होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं या सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। अगला देख लीजिए। और हु आता है, वह सब्जेक्ट का काम करता है। उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के जगह पर रखते हैं हु विल हैव। अध्यापक के आने से पहले कौन खेल चुका होगा, कौन मैच खेल चुका होगा? तो हु विल हैव प्लेड मैच बिफोर टीचर कम, बिफोर द टीचर कम्स। तो जहाँ पर हु आता है वो सब्जेक्ट का काम करता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बिफोर द टीचर कम्स, ये इंडेफिनिट टेंस। जो काम पहले होता है उसको परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।